नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको सिर्फ 4 बातें फॉलो करनी है। सबसे पहले, अगर कोई संख्या प्लस में है तो प्लस वाली संख्या जो होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाती है। सपोज करो जैसे ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 है, ये संख्या यहाँ पे प्लस में है तो ये वाली संख्या प्लस वाली दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगी, 4 माइनस 3 ऐसे। ठीक है बच्चों, अगर कोई संख्या माइनस में है तो माइनस वाली संख्या इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो बच्चों प्लस में हो जाती है। जैसे ये माइनस की संख्या इधर जाके हो जाएगी प्लस में। सपोज करो ये 2x माइनस 3 है, इधर 4 है, तो ये जो माइनस का 3 है, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा ऐसे, ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाती है। और अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो बच्चों वो दूसरी तरफ जाके किसमें हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। सपोज करो ऐसे लिखा है 2x प्लस 7, ये 2x प्लस 8 लिखा है, ये संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जहां पे कोई साइन ना हो वहां पे समझोगे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये मल्टीप्लाई वाली दूसरी तरफ जाके किसमें चली जाएगी, डिवाइड में। ऐसे डिवाइड में ऐसे चली जाती है नीचे। ठीक है बच्चों, अगर कोई संख्या डिवाइड में, सपोज करो 3x प्लस 4 है और इधर 7 है, तो ये संख्या यहाँ पे डिवाइड में, ये दूसरी तरफ जाएगी, किसमें जाएगी, डिवाइड वाली जो संख्या होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है मल्टीप्लाई। तो इधर चली जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई ऐसे। बच्चों इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की वैल्यू से मेरा मतलब है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें हमें एक्स वाई जेड, जितने भी क्वेश्चन है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और इन वैल्यूज को निकालने का तरीका सिर्फ एक है बच्चों, आप एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें तो सिर्फ हमें ये वेरिएबल जो है एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, इसे इक्वल टू के एक तरफ अकेला करना है। अकेला करने से मेरा मतलब है इसके पास में जो प्लस वाली संख्या होगी उसे दूसरी तरफ ले जाना, वो माइनस की हो जाएगी। अगर कोई माइनस के तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस की कर देंगे। जो मल्टीप्लाई में होगी उसे डिवाइड में ले जाना, और जो मल्टीप्लाई जो डिवाइड में होगी वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सिंपल से 4 रूल है, इन्हें फॉलो करेंगे और आगे हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। बच्चे क्या है बच्चों, ये एक्सरसाइज समझ लेना ध्यान से, आपको एक एक क्वेश्चन में समझाने जा रहा हूं और बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू को पता लगाना कि यहाँ पे क्या है। सिंपल सा रूल है, मैंने आपको अभी बताया। जो माइनस की संख्या होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो ये इधर जाएगी, ये इधर प्लस 2 हो जाएगी, 7 और 2 9। ये x की वैल्यू आ गई। बस x की वैल्यू से मतलब है x यहाँ पे अकेला, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है x के साथ में, तो x की वैल्यू आ गई 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, x की वैल्यू 9। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने दिया है y प्लस 3 इक्वल टू 10। यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये 3 इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। मैंने बताया था जो प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, तो 3 इधर जाके माइनस हो गया। और आपको पता है 10 में से 3 के बच्चे 7, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2, ये है। इसमें हमें वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, इसमें ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये 2 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। जेड की वैल्यू 6 में से 2 गए 4, ये आंसर आ जाएगा इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7।
तो इसमें क्या करना है हमें बच्चों, ये 3/7 प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल को अकेला करना है, सिंगल करना है, तो ये -3/7। अगर बच्चों नीचे वाली संख्या सेम होती है तो वो सेम संख्या नीचे रहती है और ऊपर वाला माइनस हो जाता है, 17 - 3। तो 17 में से अगर हम -3 करते तो क्या था बच्चों, 14/7, 7 2 14, ये इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 6x = 12। अब यहाँ पे भी हमें x को अकेला करना है, तो क्या करेंगे, x जो सिंगल है इसे हम x के पास में जो संख्या लिखी है 6, इसको हटा दो। हटाने का रूल क्या है, जहां पे कोई निशान नहीं होता बच्चों वहां पे मल्टीप्लाई गुना का निशान होता है, और जो संख्या गुना में होती है बराबर की दूसरी तरफ किस में जाती है, आपको पता है, वो डिवाइड में जाती है। तो ये डिवाइड में आ जाएगी, इधर भाग में आ जाएगी, 6 2 12, x की वैल्यू क्या है 2, तो x का आंसर क्या है 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इन्होंने t/5 = 10। तो बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, मैंने बताया था आपसे शुरू में, वीडियो के शुरू में बताया कि जो डिवाइड में होती है वो ऊपर इक्वल टू के दूसरी तरफ किस में जाती है, वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 5 के 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, t की वैल्यू 50 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है इन्होंने दिया है 2x/3 = 80। सेम वही करना है, पहले हमें डिवाइड वाली संख्या को हटाना है। मैंने बताया जो भाग में होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ वो किस में चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो 2x = 80 × 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 भी हटाना है हमें, क्योंकि x को अकेला करना है। तो ये किसमें बताई थी मैंने अभी, ये मल्टीप्लाई में होती है, जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई होता है। और ये 80 × 3, मल्टीप्लाई वाली संख्या जो आती है बच्चों डिवाइड में आती है। तो 2 9 = 18 और 9 3 = 27, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये दिया बच्चों 1.6 = y/1.5। देखो यहाँ पे संख्या 1.5 किसमें बच्चों, डिवाइड में है। तो डिवाइड वाली संख्या आपको पता ही है किसमें आ जाती है, जो संख्या डिवाइड में होती है बच्चों वो किसमें आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई। 1.6 × 1.5 = y। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90, 9 कैरी आ जाएगा, 15 1 = 15, 15 में 9 प्लस कर देंगे तो बच्चों 24। पॉइंट के एक डिजिट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है। तो जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट 2 अंकों के बाद लगेगा राइट हैंड साइड से, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्यों लगा 2 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो आंसर में यहाँ पे लग गया। ये आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आप समझ रहे होंगे बहुत इजी से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं अब समझने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखो, ये 7x - 9 = 16। वही सेम रूल है बच्चों, वेरिएबल को अकेला करना है, x को अकेला करना है। तो सबसे पहले माइनस वाले को हटा देते हैं। तो मैंने बताया था आपसे जो माइनस की संख्या होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाती है। ये प्लस में हो गई, 16 और 9 आपको पता है कितने होते हैं बच्चों, 25। अब ये यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई, मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके बराबर के निशान की दूसरी तरफ किसमें जाती है, डिवाइड में जाती है। तो 25/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ये 14y - 8 = 13। आपको पता है माइनस का 8 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है। ये 14/8, 13 में 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो बच्चों आपको पता है कितना आएगा, 21। मैंने बताया था जहां पे कोई साइन ना हो वहां पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई वाली संख्या होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ किस में जाती है बच्चों, डिवाइड में चली जाती है।
14 डिवाइड में आ गया। ये भी आंसर हो सकता है। और अगर हमें ऊपर नीचे डिवाइड करके निकालना तो वो भी आंसर हो सकता है। ऊपर भी हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 40। ऐसे भी हम आंसर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को हटाना पड़ेगा, 17 को भी और 6 को भी। p अकेला करना पड़ेगा। तो 17 इधर प्लस का, इधर जाके किसको हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 17 में से 9 जाएंगे तो बच्चों आपको पता है कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। किसके बचेंगे बच्चों, माइनस का 8, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी आ रही है। तो जिसके माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस के बचेंगे। ये मल्टीप्लाई में है 6, तो इधर किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। और ऊपर नीचे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या से हम ऊपर डिवाइड करेंगे उसी संख्या से नीचे भी डिवाइड करें। ये मैथ्स का रूल होता है। ये नहीं कि ऊपर किसी संख्या से डिवाइड कर दो, नीचे किसी और संख्या से डिवाइड कर दो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है बच्चों, x/3 प्लस 1 इक्वल टू है 7/50। x को अकेला करना है तो सबसे पहले 1 को हटाना पड़ेगा। 1 इधर प्लस का, तो इधर जाके किसको जाएगा बच्चों, माइनस को हो जाएगा। x/3, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, 1 के नीचे इनका एलसीएम लेते हैं 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होता है। जब ऐसी संख्या आ जाए बच्चों तो नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 15 से 15 को डिवाइड करते हैं पहले, तो 1 आता है, जो आंसर आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बन जाता है। फिर 1 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 15 ही आता है, 15 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बन जाए और 15। तो x/3 इक्वल टू 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 8/15 आएगा। अब देखो ये डिवाइड में तो ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये ऐसे नीचे रहेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू बच्चों -8/5। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ये। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो बना के देता रहूंगा। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं और उसके साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूंगा ताकि आपको पता लग सके। अच्छा बच्चों, धन्यवाद बच्चों।